नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में हुए दर्दनाक हादसे के बाद एक साथ उठी 4 अर्थियां। अंतिम संस्कार में उमड़ा पूरा गांव। सामुदायिक भवन की छत ऊपर गिरने से हुई थी मौत। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर बुधवार से करेंगे संपूर्ण कार्य बहिष्कार। ओपीडी, आईसीयू सहित समस्त आपातकालीन सेवाएं होगी बाधित। जीवीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के भवनों को सीज करने के मामले में हॉस्पिटल के समर्थन में आया पोरवाल समाज। कलेक्ट्रेट पर मौन धरना देकर हॉस्पिटल के खिलाफ की गई कार्यवाही पर जताया विरोध। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में सोमवार रात को सामुदायिक भवन की निर्माणाधीन छत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को चिकलवास गांव से 4 अर्थियां एक साथ उठी तो हर किसी की आंखें भर आई। घटना से पूरे गांव में गमगीन माहौल है। बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मेघवाल समाज के लोगों ने सामुदायिक भवन पर 20 दिन पहले ही छत डलवाई थी। 3 दिन से आरसीसी के नीचे से सपोर्ट हटाने का काम चल रहा था। राम रसोड़े कार्यक्रम की तैयारी को लेकर समाज के लोग सोमवार रात को साफ सफाई कर रहे थे। इस दौरान अचानक छत गिर गई। छत के नीचे मेघवाल समाज के 13 लोग दब गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव के प्रयास शुरू किया। वही सूचना के बाद कलेक्टर भवरलाल, एसपी मनीष त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे। जेसीबी मशीन और एसडीआरएफ की टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया गया। नीचे दबे सभी लोगों को 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका, जिसमें मेघवाल बस्ती के भगवती लाल, शांतिलाल, कालूलाल और भवरलाल की मौत हो गई है। अन्य 9 लोगों का इलाज जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि बाहर आने वाले समाज के लोगों के लिए सामुदायिक भवन बनाया गया था। वहीं पैदल यात्रियों के लिए राम रसोड़े कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। 15 अगस्त से इसकी शुरुआत होने वाली थी। छत के नीचे से सपोर्ट हटाने के बाद समाज के लोग साफ सफाई करने में जुटे हुए थे। इस दौरान अचानक छत गिरने से यह हादसा हो गया। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर एक बार फिर आंदोलन की राह पर चलने जा रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर की यूनियन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर एमबी हॉस्पिटल के सुप्रीडेंट डॉक्टर आरएल सुमन से मुलाकात की और अपनी मांगों को उनके सामने रखा। डॉक्टर सुमन की ओर से संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देने पर रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन ने बुधवार से हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है। उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जतिन प्रजापति ने बताया कि एमबी हॉस्पिटल में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों को पिछले करीब 1 साल से स्टाइफंड, वेतन, एचआरए, एरिया भुगतान नियमित रूप से नहीं हो रहा है। इन समस्याओं को लेकर कई बार कॉलेज प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया। इससे समस्त रेजिडेंट डॉक्टर्स में भारी आक्रोश है। इससे पहले 6 जून को कार्य बहिष्कार पर जाने का जो निर्णय लिया था, उस समय हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद हड़ताल का निर्णय वापस ले लिया गया था, लेकिन उस बात को 1.5 माह से अधिक का समय बीत गया है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स अब कार्य करने में असमर्थ है। इसलिए एमबी हॉस्पिटल के समस्त रेजिडेंट सुपर स्पेशलिटी रेजिडेंट्स बुधवार को सुबह 8 बजे से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। इसमें ओपीडी, आईसीयू सहित समस्त आपातकालीन सेवाओं का संपूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। उदयपुर के बेड़वास स्थित जीवीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में कुछ दिनों पहले उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बिना अनुमति बने भवनों को सीज करने के मामले में मंगलवार को जैन समाज ने विरोध दर्ज करवाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर मौन धरना दिया। इस मौके पर समाज के कई संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। जैन समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि जिस तरह से पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा एक हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही की गई है वह गलत है। समाज के लोगों ने कहा कि प्रशासन बड़े बड़े रिसोर्ट और होटल को सीज करता है
और पेनल्टी लगाकर उन्हें नियमितीकरण कर देता है, जबकि हॉस्पिटल एक सेवा का कार्य कर रहा है। उसके खिलाफ इतनी जल्दी कार्यवाही करना गलत है। हॉस्पिटल के पक्ष को सुनने के बाद ही कोई कार्यवाही होनी चाहिए थी। जैन समाज के संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर कीर्ति जैन, जिन्होंने अपनी मातृभूमि में कैंसर पीड़ित सहित अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए हॉस्पिटल की स्थापना की, यह हॉस्पिटल उसी तरह कार्य कर रहा है और लोगों की सहायता कर रहा है। हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से काउंसिल के नियमों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निर्माण करवाया गया। इस अतिरिक्त निर्माण के लिए भी उदयपुर विकास प्राधिकरण के नियमितीकरण करने के लिए फाइल लगा रखी है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी नियमितीकरण नहीं करना गलत है। कई साल गुजरने के बाद भी नियमितीकरण नहीं करना गलत था। ऐसे में जरूरत पड़ने पर निर्माण करवाया गया। जैन समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई है कि जो निर्माण किए गए हैं उनका नियमन जल्द से जल्द करवाकर हॉस्पिटल को राहत प्रदान की जाए। आज हम जीपीएच हॉस्पिटल में जो 3 मंजिल सीज की है, ये काम राजस्थान सरकार ने पहली बार किया है। हम समस्त पोरवाल समाज उदयपुर और जैन समाज उदयपुर और स्वरूप्रिया परिवार संगठन की तरफ से सरकार को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ये जो कार्रवाई की है ये अनैतिक है। इसको किसी भी कीमत पे सरकार ये निर्णय वापस ले और जिसने ये निर्णय दबाव में डाला है उसकी न्यायिक जांच की जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे पूरा पोरवाल समाज, जैन समाज और स्वरूप्रिया परिवार संगठन की तरफ। उदयपुर नगर निगम और उदयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने मंगलवार को दोनों एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उनके द्वारा अब तक सफाई व्यवस्था को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर पोसवाल ने यूडीए के अधिकारियों ने उनके क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। पोसवाल ने निगम और यूडीए के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समय समय पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार की ओर से निकाली जाने वाली रैंकिंग में अपने जिले का स्थान ऊपर बना रहे, यह सभी की जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने आने वाले त्योहारों से पूर्व शहर को पूरी तरह से चमकाने के निर्देश दिए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर में 4 और 5 अगस्त को लगने वाले हरियाली अमावस्या के मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। नगर निगम की ओर से दुकानों की नीलामी भी शुरू कर दी गई है। नगर निगम के सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष अरविंद जारोली ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस मेले में कुल 850 अस्थायी दुकानों की नीलामी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक 450 दुकानें नीलाम हो चुकी है और निगम को 12.5 लाख रुपए की आय हो चुकी है। जारोली ने कहा कि इस बार 16 से 18 लाख रुपए की आय का अनुमान है। उदयपुर का हरियाली अमावस्या का पारंपरिक मेला 4 और 5 अगस्त को सैलों की बाड़ी और फतेह सागर पर आयोजित किया जा रहा है नगर निगम की ओर से। यह विश्व प्रसिद्ध मेला मेवाड़ के और उदयपुर शहर वासियों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें निगम ने 850 दुकानों का इसमें प्रावधान रखा है, जिसमें से करीब 450 दुकानें अभी तक की बोली में हमने नीलाम की है, जिससे निगम को 12.5 लाख की आय हुई है। जनता के मनोरंजन के लिए इसमें कटलरी की दुकानें, झूले और उनके स्वस्थ मनोरंजन के लिए जनरल आइटम और अनेक छोटे जो व्यापारी उनको प्रोत्साहित करने के लिए निगम ने उनको सस्ती दर पर दुकानें देने का भी यहाँ पे निर्णय किया, जिसमें बोलीदाता द्वारा बोली लगाकर दुकानें ली जा रही है। हमने प्रयास किया है कि जो हमारा व्यापारी छोटे नीचे के तबके हुआ उसको भी व्यापार करने का और 2 पैसा इस माध्यम से कमाने का अवसर मिले। इस माध्यम को दृष्टिगत रखते हुए महापौर जी के माध्यम से हमने एक अच्छा प्रयास किया है और प्रति वर्ष हमने इसमें कुछ न कुछ ऐड करने का प्रयास करते हैं। मनोरंजन के लिए हमारे शहर की जो बेस्ड ऑन कल्चर और भारतीय लोक कला मंडल के जो हमारे कर्मचारी फतेह सागर पर और सहेलियों की बाड़ी पर 2 दिन तक अपना प्रदर्शन करते हैं और शहर की जनता को एक स्वस्थ मनोरंजन देकर हम इस कार्यक्रम को वर्षों से आयोजित करते आ रहे हैं। मैं चाहता हूं शहर की जनता से वह
भी इसमें भाग ले। इसमें पहले दिन सामूहिक रूप से पुरुष और महिला भाग ले सकती है। दूसरे दिन शहर की महिलाओं के लिए विशेष रूप से इस मेले को रखा जाता है, जिसमें शहर की महिलाएं आकर यहाँ के मेलों का लुत्फ उठा सकती हैं। पिछली बार भी हमें आय 14 लाख के आए हुए, निश्चित रूप से इस बार भी हम 16 से 18 लाख रुपए आय प्राप्त करेंगे। नगर निकायों में होने वाली भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में नगर निकायों में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा होने जा रही 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारी परंपरागत सफाई कार्य करने वाली अनुभवी वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती मास्ट्रोल पर 1 वर्ष सफाई कार्य करने के बाद उन्हें स्थायी किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शहर व ग्रामीण क्षेत्र में आज भी छुआछूत का बोलबाला है, जिससे सफाई कर्मचारियों के लिए अपना जीवन यापन करना एक जटिल समस्या बनी हुई है। गांव में इन्हें मजदूरी नहीं मिलती है, कृषि के लिए उनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है और ना कोई कमाई का जरिया है, जिससे कि ये लोग अपना जीवन का निर्वाहन कर सके। इसलिए सफाई कर्मचारी भर्ती में उन्हें अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए जो कि वास्तव में सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा परंपरागत सफाई कार्य से जुड़े परिवार वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए ताकि सफाई कार्य में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। प्रदेश भर में जो हड़ताल चल रही है सफाई कर्मचारी की भर्ती को लेकर, उसके विरोध में राजस्थान प्रदेश के सभी जिलों में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल जारी कर दी गई है। हड़ताल का विषय 100% वाल्मीकि समाज, हेला समाज और बिस्ती समाज को प्राथमिकता देने की, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। 2018 में हम सफाई भर्ती हुई थी सफाई कर्मचारियों की, उस भर्ती में गैर वाल्मीकि समाज के लोग लगे हैं और वे कार्यालय में आसीन हैं या किसी के अधिकारी के घर पर कार्य कर रहे हैं। कोई उद्यान में लगा है तो कोई मेयर साहब के घर पे काम कर रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी नौबत इस भर्ती में नहीं आए और पूरा प्रदेश भर में आह्वान चल रहा है, हड़ताल चल रही है कि 100% वाल्मीकि समाज को, हेला समाज और बिस्ती समाज को प्राथमिकता दी जाए, ताकि ये पुश्तैनी काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। इनको कोई शर्म नहीं आती सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए, कोई शर्म नहीं आती नाली निकालने के लिए। गैर वाल्मीकि समाज अपनी सिफारिश से भर्ती तो हो जाता है लेकिन सड़क पर काम नहीं करता है, नाली नहीं निकलता है, सुअर कुत्ता बिल्ली उठाने का कार्य नहीं करता है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस भर्ती में वाल्मीकि समाज, हेला समाज और बिस्ती समाज को भी प्राथमिकता दी जाए। सफाई कार्य हमारा अनिश्चित है। आज से दोपहर पारी से हमने टूल डाउन हड़ताल कर दी है। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी पूरे प्रदेश भर की, तब तक हम सफाई व्यवस्था को बाधित रखेंगे। उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के जनता जल कर्मचारियों ने मंगलवार को पटेल सर्कल स्थित कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए महापड़ाव डाल दिया है। जनता जल कर्मचारियों ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जनता जल योजना बंद होने से ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता का शिकार पंप चालक एवं ग्रामीण जनता हो रही है। तत्कालीन शेखावत सरकार में जनता जल कर्मचारियों को लगाया गया था, लेकिन तब तक केवल 500 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था और वर्तमान में 7,410 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा नहीं है। पूरा जीवन जनता की सेवा करने पर भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर भी परिलाभ नहीं मिलता है। ऐसे में जनता जल कर्मचारियों का जीवन नर्क बन चुका है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय मजदूर संघ से संबंध है हमारा और हम लोग पिछले 30 वर्षों से परेशान हैं। हमारी इस योजना को पहले पंचायती राज में, फिर पंचायती राज से पीएचईडी में डाल दिया गया। 7,500 कर्मचारी हैं हम लोग। अब हमें क्या है, न्यूनतम मजदूरी दे रहे हैं। अगर 25 साल कोई आदमी काम करता है उसको न्यूनतम मजदूरी मिलती है तो आप सोचो कि उसका होता क्या होगा। 26 दिनों का जो भुगतान होता है हमें, जबकि हम काम पूरा 30 दिन पूरा महीना करते हैं। आज स्थिति ये है कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा वगैरह कुछ भी नहीं है। आज हमारा कोई बीमा नहीं है। अगर मान लो हम कहीं करंट वरंट आ जाए बिजली का और हमारी डेथ भी हो जाए तो कोई जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया है कि जब तक सरकार हमारा जो मांगे हैं वो नहीं मानेगी तब तक हम सभी लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। नहीं, निजीकरण का जो मुद्दा है वो
PHED के कर्मचारियों का है और हम भी चाहते हैं कि निजीकरण नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारी जो दुविधा है वो ये है कि हमारा न तो हमें संविदा रूल्स में लिया गया, ना हमें इस विभाग का कर्मचारी माना गया और ना ही हमारा वेतन भुगतान जो है बढ़ाया गया। इसीलिए हम लोग धरने बैठे हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में हुए दर्दनाक हादसे के बाद एक साथ उठी 4 अर्थियां। अंतिम संस्कार में उमड़ा पूरा गांव। सामुदायिक भवन की छत ऊपर गिरने से हुई थी मौत। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर बुधवार से करेंगे संपूर्ण कार्य बहिष्कार। ओपीडी, आईसीयू सहित समस्त आपातकालीन सेवाएं होगी बाधित। जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के भवनों को सीज करने के मामले में हॉस्पिटल के समर्थन में आया पोरवाल समाज। कलेक्ट्रेट पर मौन धरना देकर हॉस्पिटल के खिलाफ की गई कार्यवाही पर जताया विरोध। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।